गुड इवनिंग ऑल, वेलकम टू लर्नर्स एकेडमी। इवनिंग। तो एक और दिन आप लोग वेस्ट करना चाहते हो, एज यू विश। कल का तो किया आपने। अब नेक्स्ट चैप्टर से आप याद रखें, देयर विल बी नो डाउट सेशन। जिसको जो डाउट है वो इन बिटवीन द एक्सरसाइज ही पूछता रहेगा। लाइक एग्जाम्पल 8 अगर डाउट था तो जब दूसरी एक्सरसाइज हो रही थी मिड पॉइंट थ्योरम वाली तभी पूछा जाना था, क्योंकि वो एक्सरसाइज हो रही है तो साइमल्टेनियसली उसके एग्जाम्पल आप घर पे बैठ के सॉल्व कर रहे हो और डाउट हो रही है तो हैंड टू हैंड आके पूछ रहे हो। इवन अगर सबको डाउट है, मान लो सबने एक एक एग्जाम्पल सोल्व किया और नेक्स्ट सबने कहा कि सर एग्जाम्पल 8 तो हमने सबने ट्राई किया, तो मैं बोर्ड पे भी करवा दूंगा, उस एक्सरसाइज के साथ साथ बोर्ड पे भी करवा दूंगा। बट इस तरीके से एक एक दो दिन वेस्ट नहीं करने, ये समय बड़ा अनमोल है, बहुत ज्यादा कीमती है। आपको मैं क्या बोलूंगा, शब्द नहीं है बताने के लिए कितना कीमती है, ठीक है ना। दिस टाइम विल डिसाइड कि व्हाट यू विल डू इन योर कमिंग 5 और आफ्टर 5 और 10 ईयर्स और 7 ईयर्स। 5-7 साल के बाद आप क्या कर रहे होंगे वो डिसाइड ये वाला समय करेगा, ठीक है ना। समझ गए। कोई तो इन्फ्लुएंस कर रहा होगा और कोई इन्फ्लुएंस हो रहा होगा, ठीक है ना। कोई मालिक बन के बैठा होगा, कोई उसी का ही नौकर बन के बैठा होगा। वो डिफरेंस क्या है, दोनों एक ही स्कूल से पढ़े हैं, दोनों एक ही क्लास में भी गए, दोनों को एक ही टीचर ने पढ़ाया, दोनों को साथ सब कुछ सेम था, पर डिफरेंस है कि उसने इस समय का कैसे यूटिलाइज किया, किसने कैसे यूटिलाइज किया, ठीक है भाई। कल को आप किसी दफ्तर में जाओ और सपोज करो आपकी ही फ्रेंड आपको आईएएस ऑफिसर या किसी भी ऑफिसर की कुर्सी पे जाकर मिल जाए, तो आप कितना भी उससे हंस के बात करो, आपको कहीं ना कहीं तो जलन होगी, ये कहां पहुंच गई। ये मानव प्रवृत्ति है, ठीक है। आपको कहीं ना कहीं तो लगेगा कि यार मैं भी कर लेती तो शायद इसकी सीट पे आज मैं बैठी होती। आज मैं हाथ जोड़ के मेरा काम करवाने आई हूँ और ये बॉस या ऑफिसर बन के मुझे इंस्ट्रक्शन कर रही है कि कल आना, लाइन में लग जा। समझ गए। सो दिस टाइम विल मेक द डिफरेंस एंड नाउ यू डिसाइड कि आप एक्सप्लॉइटर बनना चाहते हो, एक्सप्लॉइटी। एक एक्सप्लॉइटर होता है, एक एक्सप्लॉइटी होता है, आप दोनों में से क्या बनना चाहते हो, ठीक है ना। एक्सप्लॉइटर मतलब भाई वो तो कह रहा है लाइन में लग जा तो एक्सप्लॉइटर, और वो बेचारा हाथ जोड़ के खड़ा हो रहा है, हाँ साहब लग रहा हूँ, एक्सप्लॉइटी। अब आप कौन क्या चीज बनना चाह रहे हो दोनों, और दोनों एक ही स्कूल से पढ़े, दोनों एक ही क्लास में, दोनों को एक ही टीचर ने पढ़ाया और दोनों बेस्ट फ्रेंड्स भी थे, फिर भी ऐसा डिफरेंस आ जाएगा। समझ गए, फिर भी ऐसा डिफरेंस आएगा, ठीक है। ओके चलिए आइए, एल एम एन 3 पैरेलल लाइन से है ना, और ट्रांसवर्सल पी और क्यू 2। अब आज की क्लास लास्ट है, फाइनल है ना। अगर आपके डाउट्स, अगर आपके डाउट्स ना भी क्लियर हो तो भी कल है, और नहीं है तो भी क्लियर है ना। फिर अगर फिर भी कुछ रह जाते हैं तो वी विल कवर देम आफ्टर द टेस्ट, एनालिसिस क्लास में कवर करेंगे। पर वैसे तो इतना एग्जाम्पल ही नहीं है कि जो रह जाए। चलो देखो, एलएमएन और पी और क्यू ट्रांसवर्सल है, आगे बढ़ते हैं। ये इक्वल इंटरसेप्ट्स काटते हैं, इधर ध्यान दो ना बेटा, आपस में बात करनी है तो फिर इधर क्यों आए। पी और क्यू एल एम एन पे बराबर इंटरसेप्ट काटते हैं। इंटरसेप्ट का मतलब होता है कट लगाना, इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है, कट लगाना। ए बी एंड बी सी ऑन पी। देखो ये क्या करते हैं, पी और क्यू, ये पी और क्यू है, ये इस एल एम एन पे बराबर इंटरसेप्ट लगा रहे हैं। बराबर इंटरसेप्ट कैसे लगा रहे हैं, दैट मीन्स ये एल है, ये एम है, ये एन है, ठीक है। तो पी ने इस पे जो इंटरसेप्ट लगाया है, पी ने इस पे जो कट लगाया है वो कहां लगाया है, ए पर, पी पर, सी पर। तो जो ए और बी के बीच में डिस्टेंस है वही बी और सी के बीच में डिस्टेंस है। समझ आया। यस सर। ये होता है बराबर कट लगाना, बराबर दूरी पे कट लगाना, बराबर इंटरसेप्ट लगाना, थोड़ी सी टेक्निकल लैंग्वेज, ठीक है। सिमिलरली क्यू ने भी कट लगाया। अब क्यू ने कैसे कट लगाया, डीई एफ पे, तो जो डीई है वो ई एफ है। समझ गए। अप्रूव क्या करना है कि जो एक मिनट, शो दैट एलिमेंट कट ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट। अच्छा, उल्टा, मतलब मैंने दोनों बातें कह दी, एक गिवन है एक प्रूव करनी है। केवल P की बात गिवन है कि P बराबर कट लगाती है और Q बराबर कट लगाती है, बात प्रूव करनी है। यानी कि AB बराबर BC गिवन है, DE बराबर EF प्रूव करनी है। समझ में आया अभी सर, क्वेश्चन समझ में आया। तो मैं इन्होंने जो भी लिखा है हम हमारी लैंग्वेज को कन्वर्ट करते हैं। तो गिवन पॉइंट है, सिंपल सी बात है, दो गिवन पॉइंट है इसमें। एक तो पैरेलल वाला गिवन पॉइंट है, L पैरेलल M पैरेलल N, L पैरेलल M पैरेलल N,
साथ में ट्रांसवर्सल कौन कौन है, पी एंड क्यू आर द ट्रांसवर्सल्स, पहला गिवन पॉइंट। सेकंड गिवन पॉइंट विल बी कि ए बी इक्वल टू बी सी, इक्वल इंटरसेप्ट काटती है पी, पी इक्वल इंटरसेप्ट काटती है, तो ए बी बराबर बी सी। अब प्रूव करो कि क्यू बी इक्वल इंटरसेप्ट काटेगी, प्रूव करो कि क्यू बी क्या करेगी, इक्वल इंटरसेप्ट काटेगी। डीई इक्वल टू, ठीक है। ये एक्चुअली पता है आपसे क्या प्रूव करवाना चाह रहा है, इसकी भावनाओं को समझें। तो ये ऐसे प्रूव करवाना चाह रहा है कि देखो बेटा तीन पैरेलल लाइंस हैं, इधर देखो स्क्रीन पे, तो वो ऐसे भी हो सकती थी कि एल इधर होती, एम इधर होती और एन थोड़ी दूरी पे होती, ऐसे भी तो तीन पैरेलल लाइंस हो सकती थी। और दूसरा केस वो ऐसे भी हो सकती है कि तीनों बराबर की दूरी पे हो, जैसे कि अभी है, दोनों केस हो सकती है। तो जब वो तीनों बराबर की दूरी पर हैं तो वो हर जगह बराबर की दूरी पर है। जब वो तीनों बराबर की दूरी पर हैं तो वो हर जगह बराबर की दूरी पर हैं। आपने अगर इधर ट्रांसवर्सल खींचा तो ये बराबर ही है, आपने देखो अभी अगर मैंने इधर ट्रांसवर्सल काटा तो टेल मी, क्या ये बराबर ये है क्या, नहीं है ना। ये इंटरसेप्ट और ये इंटरसेप्ट बराबर है क्या, नहीं है ना। तो अब कहीं भी बराबर नहीं है। अगर पहली जगह बराबर नहीं है तो कहीं भी बराबर नहीं है, और अगर पहली जगह बराबर है तो हर जगह वो बराबर है। समझ आया, क्लियर है, ये वो प्रूव करवाना चाह रहा है। हो गया, आंसर मैच कर गया। ये माइनस से ऊपर मल्टीप्लाई करा दो तो 3√2 - 16 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 8। इसमें तो माइनस, नीचे माइनस है ही नहीं ना, तो इसमें कराने की जरूरत नहीं, डिनोमिनेटर में माइनस नहीं मिलना चाहिए ना। -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराओ, ये तो 8 हो जाएगा और वो 3√2 - 16 हो जाएगा, ये फ्लिप हो जाएंगे। ए माइनस बी का नेगेटिव करोगे तो बी माइनस से हो जाता है ना, तो 16 - 3√2 का नेगेटिव करोगे तो 3√2 - 16 हो जाएगा, और -8 का नीचे 8 हो जाएगा। समझे, ओके। चलिए देखिए, नाउ हाउ टू प्रूव दिस, वी विल प्रूव दिस बाय यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम। आपको साफ साफ दिख रहा है कि ए बी बराबर बी सी है, तो मिड पॉइंट थ्योरम कहीं ना कहीं एप्लीकेबल, कंस्ट्रक्शन करना है अपने को। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन इन्होंने ऑलरेडी किया हुआ है, चेक करो। join A F which intersects B E at G, ये कंस्ट्रक्शन वर्क हो जाएगा। ठीक है, चलो ये तो आप लिख दोगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्रूफ सेक्शन। तो मैं एक ट्राइंगल बता रहा हूं आपको, उस पर गौर फरमाइए, हाईलाइट कर देता हूं। ACF दिख रहा है आपको ये ट्राइंगल? यस सर। हेयर इन ट्राइंगल ACF, इस ट्राइंगल के अंदर मेरे पास क्या क्या चीजें हैं? इस ट्राइंगल के अंदर मेरे पास सर एक चीज है कि B इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, यस और नो? कैसे पता चला? नहीं, गिवन तो नहीं है। ए बी बराबर BC है, ये इसका रीजन है, मिड पॉइंट ऑफ AC। अगर AB बराबर BC है तो B इसका मिड पॉइंट नहीं हुआ क्या? तो रीजन में हम ऐसे लिखेंगे, बिकॉज AB इक्वल टू BC। कोई डाउट? एक मिड पॉइंट मिल गया। दूसरा, BG पैरेलल टू C, यस और नो? कैसे पता चला? पैरेलल टू CF। आप देखो BG किसका पार्ट है, लाइन M का, और CF किसका पार्ट है, N का, और M पैरेलल N है, L पैरेलल M पैरेलल N है ना। तो क्या लिख देंगे हम, बिकॉज M पैरेलल N। तो M का पार्ट है ये और N का पार्ट है ये, तो ये दोनों भी पैरेलल हो गए। नाउ टेल मी वन थिंग, अगर एक मिड पॉइंट वाला स्टेटमेंट और एक पैरेलल वाला स्टेटमेंट मिल जाए तो किसके कान है जो खड़े हो जाते हैं? कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम एक्टिवेट हो जाता है, वहां पे बीप बच जाती है उसके माइंड में। ठीक है, यूजिंग कन्वर्स ऑफ एमपीटी थ्योरम हमको रिजल्ट क्या मिलेगा वो बताना। G इज द मिड पॉइंट ऑफ, कैसे भी करो आप, G इज द मिड पॉइंट ऑफ, G इज द, वो उससे भी अगला का रिजल्ट है। लेकिन अब दूसरी बार जब यूज करोगे तो ये स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा ना, AG बराबर GF लिखने से थोड़ा काम चलेगा, ये स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। तो ये स्टेटमेंट लिखते हैं अभी भी, G इज द मिड पॉइंट ऑफ AF। यहां तक कोई डाउट नहीं है? ये एग्जैक्टली उस ट्रेपेजियम के क्वेश्चन की तरह है, एक ट्रेपेजियम का क्वेश्चन किया था हमने। अब आप दूसरा ट्राइंगल लो उधर वाला, FAD किया था कि नहीं किया था बताओ?
यस सर, सेम एग्जैक्टली उसकी तरह। वो वाला यस इसके बाद यहाँ पर भी लगा दो। यस। अब इस वाले ट्राइंगल में G इज द मिड पॉइंट ऑफ AF, अभी अभी आपने लिखा है भाई, इस मिड पॉइंट से ये मिड पॉइंट प्रूव हुआ और इस मिड पॉइंट से ये मिड, सेम टू सेम ट्रेपेजियम वाला क्वेश्चन, ठीक है ना। तो अब इसमें क्या हो जाएगा कि G इज द मिड पॉइंट ऑफ AF, ये हो जाएगा प्रूव्ड अबव, ये बात हो जाएगी प्रूव्ड अबव। और ये ट्राइंगल का नाम बताओ, कौन से ट्राइंगल में आप पहुंचे हैं अपन? FAD, FAD। और पैरेलल वाला पॉइंट बताओ, GE पैरेलल टू AD, GE पैरेलल टू AD। रीजन बताओ, GE किसका पार्ट है? M का, और AD किसका पार्ट है? L का, और M पैरेलल L गिवन है, L पैरेलल M पैरेलल। ओके, अगेन एक्टिवेट कौन हो गया? कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। So we get again by using converse of MPT we get what? E is the midpoint of DF, E is the midpoint of DF, और E is the midpoint of DF है तो DE बराबर EF हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा। E is the midpoint of DF implies DE बराबर EF, प्रूव्ड हो गया? हो गया समझ में? नहीं हुआ प्रीति? तो ऐसे कैसे हाँ होता है? हाँ? ऐसे कौन कहता है कि हाँ सर समझ में आ गया? कंफ्यूज हो जाए बेचारा मास्टर। हाँ ओके चलिए, और कोई डाउट नहीं है? नहीं है ना? तो दे दें फिर पेपर। हाँ बोलो। आर्या इसका डाउट सुनो, उसको सुनाओ एक बार। थ्योरम बताओ पहले, सबसे पहले। ऐसा कह रहा है वो थ्योरम 8.5, इंग्लिश को थोड़ा सा ढंग से पढ़ें। तो आप तो हर एक एंगल कह रहे हो। ईच पेयर, अपोजिट एंगल्स के दो पेयर हैं, दोनों पेयर बराबर हो जाएं, ये पेयर बराबर हो जाए मतलब ये एंगल इसके बराबर, और ये पेयर भी बराबर हो जाए, नहीं ये एंगल इसके बराबर, डायगोनल वाला अपोजिट, अपोजिट ए बराबर सी हो जाए, बी बराबर डी हो जाए। तो केवल इतनी सी इंफॉर्मेशन है हमारे पास कि एंगल ए बराबर एंगल सी और एंगल बी बराबर एंगल डी है, तो उससे भी प्रूव हो सकता है कि वो क्वाड्रिलेटरल क्या है? एक पैरेललोग्राम है। हाँ एक मिनट, आपने भी यही पूछा था कल, वीडियो नहीं देखते? बस तो वीडियो देखना जाके। जो वीडियो नहीं देखेगा उसको पनिशमेंट मिलेगी। हाँ तो कल सॉल्व हो गया, एक एक बच्चे के लिए अलग अलग करवाएं, एक एक बच्चे के लिए अलग अलग डालें। तो आपको क्यों नहीं पता? आपको पता, अगर आप नहीं आए थे तो आपकी पहली ड्यूटी क्या है कि आपको ये पता करना है कि आज क्लास में क्या हुआ। ये इस चीज की तो एक्साइटमेंट होनी चाहिए कि यार आज सर ने क्या कराया होगा। चलो मैं, पहले तो हम लोग तो बच्चों से पूछते थे, फिर बच्चे इस चीज का नाजायज फायदा उठा, बताते ही नहीं थे, बताते ही नहीं थे, गलत बता देते थे। आपको तो मैं वीडियो देता हूँ, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, खुद उठा के देख। हाँ बोलो। प्रूव दैट ए साइक्लिक पैरेललोग्राम इज ए, अरे सवाल सुनो। प्रूव दैट, अच्छा इसमें है क्या बुक में? yes, बताओ मुझे, तो इसी में दिखा देते हैं फिर बच्चों को। हाँ तो क्वेश्चन तो दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं। कहाँ है ये बताओ? 10.5 है कहाँ? तो है ही नहीं। अच्छा चैप्टर 10, अब चैप्टर 10 की डाउट्स आप अभी चैप्टर 8 में डिस्कस नहीं कर सकते ना। 8 चैप्टर के डाउट्स, पहले चैप्टर नंबर 8 के डाउट्स हो तो पूछो, ये आप बाद में बताना लास्ट में। ये आप पर्टिकुलर अपने एग्जाम के हिसाब से सोच रहे हो। हाँ In a rhombus, sum of the squares of the all the sides is equal to the diagonal. आज सुनिए इसका, ये कहाँ से लेके आया तू? आदि बोलो बोलो बोलो। नहीं गलत गलत। In a rhombus, sum of the squares of the all the sides. Sum of the squares of all the sides is equal to the diagonal. आप क्वेश्चन गलत पढ़ रहे हो, मैं हाँ
मैं बताता हूँ आपका सवाल क्या है, आप सवाल भी पूरा नहीं लिख के लाए। सम ऑफ द, आप तो बस एक सवाल वर्गीय सर से पूछेंगे सर एक सवाल बता दो बस, मुझे या तो टेस्ट पोस्टपोन कराना है, उसके हिसाब से एक सवाल बता दो बस मुझे। अरे सर ये मतलब 2 महीना पुरानी है। हाँ तो तूने संभाल के रखा होगा। सम ऑफ द स्क्वायर्स, चलो देखो, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ ऑल द साइड्स इज इक्वल Some of the square triangles. to the sum of the squares of its two diagonals. अब ये सवाल समझ में किस किस को आया, सब लोग ध्यान से पढ़ेंगे। सर बच्चों को इंग्लिश किया नहीं दिया है। भाई पढ़ने की कोशिश करो, पढ़ो 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 पढ़ो। चुप। आदमी अपनी परफॉर्मेंस से जवाब दे, ना कि बोल के, ठीक है ना। आदमी का बल्ला बोलना चाहिए, मुंह से वोटिंग नहीं करनी चाहिए, और यानी कि परफॉर्म करके बताओ, पढ़ो समझो और सॉल्व करके बताओ। बोलती अपने आप बंद हो जाएगी सामने वाले की। इधर अलग ही मीटिंग चल रही है, कुछ पता नहीं क्या क्या चल रहा है उधर। क्लास में आए हो? स्क्वायर की डायगोनल की तो प्रॉपर्टी स्क्वायर थोड़ा रोम्बस है, इन्हें रोम्बस। बस है क्या तो रोम्बस बास्केट की उधर बोलो आर्या, क्या कहना चाह रहा है ये? स्क्वायर की समझ नहीं आया मुझे। साइड जो है इक्वल कैसे होंगी, फिर से सोचो। मतलब ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी कर दूं तो डायगोनल का सम के बराबर आएगी वो। इज इट पॉसिबल? ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता जो आप कह रहे हो। जो साइड्स का स्क्वायर, अगर साइड्स को अगर मैं जोड़ दूं ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी, तो डायगोनल्स के जोड़ से बड़ा आएगा वो सम, उसके बराबर कैसे आ सकता है? मतलब साइड्स का सम बड़ा होगा, डायगोनल्स का सम छोटा होगा। आप पढ़ो, ये स्क्वायर करवा रहा है, डायगोनल का स्क्वायर करवा रहा है। तो जो आप कह रहे हो ना कि एबीबीसी एसी एबीबीसी सीडी, इधर ध्यान दो। आप जो कह रहे हो ना एबीबीसी सीडी एडी जोड़ो, उन चारों को नहीं जोड़ना, उनके स्क्वायर्स को जोड़ना है। एबी स्क्वायर, बीसी स्क्वायर, सीडी स्क्वायर, एडी स्क्वायर। अब ये जो सम मिला, ये सम किसके बराबर होगा? उसके डायगोनल्स के भी स्क्वायर के सम के बराबर, यानी एसी स्क्वायर। हाँ, ऊपर जो स्क्वायर लगता है लिखा है ना बेटा, ये स्क्वायर। मैं क्या बताऊं, ये स्क्वायर वो फिगर वाला स्क्वायर नहीं है। मैं कहूं अगर 3 का स्क्वायर करो, तो आप ऐसे करोगे क्या भाई? 3 का स्क्वायर सर ऐसे करते हैं। ये फिगर वाला स्क्वायर, क्वाड्रिलेटरल वाला स्क्वायर नहीं है। अर्थमेटिक मैथमेटिक्स में जो क्यूब करना और स्क्वायर करना होता है बेटा, लेंथ का स्क्वायर तो हमेशा, अब क्वाड्रिलेटरल चल रहा है तो आप कल को 3 लिखा गया तो सर ये 3 कहां से आ गया? अरे मैथ्स भी चल रही है, तो जो अर्थमेटिक का पार्ट है वो तो आएगा ना उसके अंदर। चलो सॉल्व करा दें इसको। तो लेट्स से दिस इज ए रोम्बस। किया था क्या घर पे किसी ने ट्राई? यस सर। किया था आशीष? फिर क्या रहा आपका? नहीं हुआ। तो आप ये तो पूछ नहीं रहे हो, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल चाहिए आपको। सर ये सर ने बोला ना सबसे ज्यादा मान लेते अब यही तो बात है ना, फिर वही गलत टेक्निक पे जा रहे हो ना बेटा। मुझे कल बोला था सर। यही तो गलत टेक्निक है कि सर ने ये बोला था ये सवाल कर लूं बस क्लास में हीरो बन जाऊं, उससे कुछ भी नहीं मिलता। अक्सर ऐसे हीरोज 2-3 साल के बाद जीरोस बन के घूमते हैं। कॉन्सेंट्रेट ऑन द लर्निंग पार्ट। अगर आप अभी जो चैप्टर चल रहा है उसका थोड़ा छोटा सा भी डाउट है तो पहले अभी इस मोमेंट पे आपको वो क्लियर करना है, ठीक है। ऑलवेज कॉन्सेंट्रेट ऑन योर लर्निंग पार्ट। काबिल बनो, कामयाबी ऑटोमेटिक पीछे आएगी, डायलॉग है ना किसी मूवी है ना। काबिल बनो, आप कामयाब बनने के बारे में सोचते हो, मैं कामयाब बन जाऊं, कामयाब। अरे आप काबिल बनो, कामयाबी ऑटोमेटिक पीछे। हाँ हाँ, चलो देखो। तो डायलॉग क्या, मैं क्या सारे खुद ही बनाने बैठूंगा क्या? मैथ्स पढ़ाना काम है मेरा, डायलॉग बनाना थोड़ा ना कोई गद्यांश पद्यांश का मास्टर छोड़ मैं। इधर देखो, चलो तो क्या प्रूव करना है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। प्रूव ये करना है कि चारों साइड्स देखो, सम करना है किसका? इधर देखो, सम करना है किसका? स्क्वायर्स का।
किसका स्क्वायर करना है? साइड्स का। साइड्स का है ABBCCDAD। पीछे से पढ़ा करो, साइड्स के स्क्वायर का सम। पीछे से पढ़ो, साइड्स के स्क्वायरों का सम। साइड 4 है, चारों का पहले करो स्क्वायर। चारों का क्या करो? स्क्वायर। तो AB का किया स्क्वायर, BC का किया स्क्वायर, CD का भी किया स्क्वायर और AD का। चारों का स्क्वायर कर दिया सर। अब क्या करना है? अब स्क्वायर कर दिया तो सम करो। सम करो मतलब जोड़ो। ये हो गए चारों साइड्स के स्क्वायर का सम। ये सम इक्वल आएगा। अब डायगोनल्स के स्क्वायर का सम करो। डायगोनल्स के स्क्वायर का सम करो और वो वाला सम और ये वाला सम एग्जैक्टली इक्वल आएंगे अगर क्वाड्रिलेटरल रोम्बस है तो। बाकियों की गारंटी नहीं है। अगर क्वाड्रिलेटरल रोम्बस है तो वो एग्जैक्टली इक्वल आएंगे, रेक्टेंगल में नहीं होगा। ओके चलो ठीक है। तो अब डायगोनल्स का भी स्क्वायर करो तो AC स्क्वायर और फिर दूसरा डायगोनल क्या है? BD स्क्वायर। ये प्रूव करना। डन? ओके ठीक है, शुरू करें। मुझे एक चीज बताना, ये पॉइंट जो है यहाँ पे दोनों डायगोनल्स बाइसेक्ट होते हैं? Yes, sir. Diagonals of a parallelogram bisect each other. Rhombus is also a parallelogram. So diagonals of a rhombus also bisect each other. So this side will be equal to this. मतलब AO बराबर CO and PO बराबर, हाँ 90 डिग्री भी होता है। तो ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी। तो 4 राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहे हैं सबको? Yes, sir. क्या चारों राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा क्या? पहले नीचे वाले में लो, AOB में। इन ट्रायंगल AOB। तो क्या कहता है पाइथागोरस साहब? क्या कहते थे? बड़ी अच्छी सी सुंदर सी बात कहते थे कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में यह 90 डिग्री है तो इसके सामने वाली हाइपोटेन्यूज हो गई है AB। तो हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर को एक साइड रखो और बची हुई दो साइड्स के स्क्वायर के सम को एक साइड रखो और ये साइड इस साइड के इक्वल आएगी। ठीक है, यानी कि AO का स्क्वायर और BO का स्क्वायर का सम ये तो रखो एक साइड, लेफ्ट हैंड साइड रख दो। और राइट हैंड साइड क्या रखो? अकेला इकलौता हाइपोटेन्यूज, अकेला भारी हो उनके, मतलब अकेला बराबर है वो उनके, उसका स्क्वायर अकेला इन दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर है। तो क्या लिखूं मैं स्टेटमेंट? बताओ। AO स्क्वायर प्लस BO स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर। ये लिखोगे क्या? देखो बेटा, अगर मैं x, हाँ चलो ठीक है वो भी कर देते हैं, x बराबर y लिखूं या y बराबर x, डजंट मैटर। वैसे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट ठीक है। आप अगर इसको LHS, आप इसलिए LHS में रखना चाह रहे हो क्योंकि 2 प्रूव में ये सारी चीजें LHS में, तो वो तरीका भी सही है आपका। ठीक है ना? इससे क्या होता है कि सवाल एक स्टेप पहले सॉल्व हो जाता है, फिर आप उसको उधर लाओ उधर लाओ। तो ठीक है, वी अप्रिशिएट योर एफर्ट। और हम इसको इधर रख देते हैं, उसको उधर रख देते हैं। वैसे मैथमेटिकली जो लिखा था वो गलत नहीं था, क्योंकि x बराबर y को y बराबर x में लिख सकते। ठीक है, तो मैं LHS में लिख देता हूं AB स्क्वायर इक्वल टू RHS में रख देता हूं AO स्क्वायर प्लस BO स्क्वायर। ओके, अब ऐसे ही बाकी एक नंबर ट्रायंगल 2 3 चारों में कर दोगे आप। तो दूसरा ट्रायंगल बताओ जरा। इन ट्रायंगल BOC, सीक्वेंस में चलो। BOC, तो BOC में लगाना जरा पाइथागोरस को लगाना। कौन है BOC? BOC ये वाला है ना, राइट एंगल के सामने ये हाइपोटेन्यूज है। BO स्क्वायर प्लस C, ऐसे ही लगेगा। चलो जी, तीसरे नंबर का ट्रायंगल बोलियो। इन ट्रायंगल COD का मतलब क्या होता है पता है? क्या? कैश ऑन डिलीवरी। मेरे को तो यही पता था। ओके, CD स्क्वायर, आजकल ज्यादा लोग कैश ऑन डिलीवरी मानते हैं क्योंकि ऑनलाइन शॉपिंग बहुत होती है। CO स्क्वायर प्लस DO स्क्वायर, ये तो बहुत ज्यादा करता है, देखो इसको पता था। ओके चलो, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इन ट्रायंगल AOD, इसमें भी पाइथागोरस लगाते हैं हम। AD स्क्वायर इक्वल टू व्हाट? AO स्क्वायर प्लस DO। कोई डाउट है क्या यहां तक किसी बंधु को? इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, 3। अब सवाल ये आता है सर अब क्या करें? तो अब वही करो जो वो करवा रहा है, वो जुड़वा रहा है तो आप भी जोड़ दो। एडिंग इक्वेशन 1 2 3 4, जवाब सवाल में ही छुपा रहता है, बस देखना पड़ता है।
को गौर से देखना पड़ता है। सो इक्वेशन 1 2 3 4 कर दूं मैं, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3 प्लस इक्वेशन 4, या शॉर्ट में लिख सकते हैं एडिंग ऑल द इक्वेशंस इम्प्लाइज। तो एलएचएस पार्ट तो मिल गया सर, मुझे जो प्रूव करना था उसका एलएचएस पार्ट तो मिल गया। क्या बना, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, एलएचएस पार्ट तो मिल गया। बट आरएचएस पार्ट बड़ा भयानक लग रहा है। तो उस भयानक पार्ट्स में, उस भयानक आरएचएस में कितनी टर्म्स हैं बताना जरा। 8, दो दो है ना चारों में, लेकिन ए स्क्वायर सेम है, बी स्क्वायर सेम, सी स्क्वायर सेम है। तो जब मैं जोड़ूंगा तो ट्वाइस ए स्क्वायर, ट्वाइस बी स्क्वायर, ट्वाइस सी स्क्वायर, ट्वाइस डी स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं क्या? कोई मना ही नहीं है, कोई मारेगा नहीं अपने को, ठीक है। ट्वाइस को भी मैं कॉमन ले लूंगा तो बचेगा क्या अंदर, ए स्क्वायर, बी स्क्वायर, सी स्क्वायर, डी स्क्वायर। यहां तक कर दोगे क्या? कर दोगे। अब मैं ऊपर का मिटा दूं थोड़ा। अब आपको कसम है आप एलएचएस को छेड़ना ही मत, क्योंकि मिल गई ना, मैच हो गई ना। जो भी कामकाज करना है आरएचएस में करना, ठीक है। क्योंकि एलएचएस को हम थोड़ा बहुत छेड़, कोई अगले स्टेप में कोई एडी स्क्वायर को आरएचएस में ले आए कहीं, या एबी स्क्वायर को आरएचएस में ले आए, तो जो सेट हो गया, जैसे वो पजल गेम खेलते हो आप, तो पजल गेम में आपको कुछ सेट करना होता है, तो आप देखते हो यार इतना सेट हो गया, उसको छेड़ूंगा ही नहीं, अब बाकी हुए को छेड़, लेकिन कई बार उसको छेड़ने के चक्कर में वो भी छिड़ जाता है, ठीक है ना। तो एलएचएस पार्ट तो एग्जैक्टली मैच हो गया हमारे टू प्रूव वाले स्टेटमेंट से, तो इसको तो अनटच। अब अपन आरएचएस की तरफ चलते हैं, और उसको एक लॉजिक और है ना अभी हमारे पास, एक हथियार और है। वैसे तो सारे हथियार खत्म हो गए, बस एक हथियार बचा है, एओ बराबर सीओ एंड बीओ बराबर डीओ। बोलो बचा है नहीं बचा है, बोलो बचा है कि नहीं बचा है। तो मैं केवल आरएचएस पार्ट लिख दूं क्या ऊपर, क्योंकि फिर कैलकुलेशन हेफ्टी हो जाएगी, नहीं तो आरएचएस पार्ट लिख दूं चलेगा। क्या है मेरा आरएचएस पार्ट, एलएचएस पार्ट तो मैच हो चुका है ना, ट्वाइस ब्रैकेट। टेल मी वन थिंग, एओ स्क्वायर और सीओ स्क्वायर तो दोनों बराबर हैं, एओ स्क्वायर प्लस सीओ स्क्वायर बराबर एसी स्क्वायर, एओ प्लस सीओ बराबर एसी, उनका स्क्वायर दोनों बराबर है। मैं जो पूछ रहा हूँ वो जवाब दो मुझे। एओ और सीओ बराबर है, तो एओ का स्क्वायर और सीओ का स्क्वायर भी बराबर होगा, तो मैं इसको ट्वाइस ऑफ एओ स्क्वायर लिख दूं। यस सर। मतलब मैंने सीओ को भी एओ लिख दिया, सीओ एओ बराबर है ना, तो मैंने एओ को तो एओ रहने दिया, मैंने सीओ को भी एओ लिख दिया, चलेगा, ठीक है। सिमिलरली बीओ और डीओ भी तो बराबर हैं, तो मैं बीओ को तो बीओ ही रहने दूं और डीओ को भी बीओ लिख दूं, तो वो ट्वाइस ऑफ बीओ स्क्वायर हो जाएगा। अगेन एक 2 कॉमन आ गया बाहर, आ गया, अगेन एक 2 क्या आ गया, कॉमन, ठीक है। तो 2 इंटू 2 4 आ गया बाहर। अब अंदर कौन बचा है, टेल मी। यहां तो कोई डाउट नहीं है। अब मैं एक चीज लिखूंगा, बस आप मुझे बता देना मैं गलत लिख रहा हूँ क्या। कल शाम को क्यों, तो टेस्ट शाम को दिया जाता है, ऐसे अच्छा जाते हैं। फिर बोर्ड तो सुबह में ही लगते हैं, बोर्ड से एग्जाम, तो फिर उनको कहना शाम को लो सर, हमारे पंडित ने कहा है कि शाम के टाइम। मैं पंडित नहीं हूँ, चलो जाओ। एओ, मैं एक चीज लिख रहा हूँ एओ के बारे में, एओ के बारे में बड़ी खास चीज लिख रहा हूं मैं, सोचना जरा। AC डिवाइडेड बाय 2, यस सर। गेम ओवर। अरे एओ AC का आधा नहीं है क्या, नहीं है क्या, बोलो। अरे ओ इसका मिड पॉइंट है ना, एओ बराबर सीओ, क्यों हंस रही है। चलो सिमिलरली इसको हम लिखेंगे बी डिवाइड, चलो जस्ट सॉल्व दिस एंड यू गॉट योर आंसर। AC स्क्वायर बाय 4 यस और नो, BD स्क्वायर बाय 4 यस और नो। 4 4 कॉमन या एलसीएम कुछ भी ले लो, कुल मिला के कट गया, क्या बचा, AC स्क्वायर प्लस BD। भाई 1/4 कॉमन ले लो और बाहर जाके 4 से 4 काट दो, तो RHS पार्ट क्या आया, यही चाहिए था। LHS पार्ट तो जो 2-3 साल पहले आ गया था। एक मिनट, हाँ। अब आपको एक बात बताऊं, अब आपको एक बात बताऊं परीक्षित भाई साहब, ये 10वीं क्लास का सवाल है ये हाँ, ये इतने सरल सवाल आते हैं देखो 10वीं क्लास में, मतलब हम 9th में भी सॉल्व कर पा रहे हैं।
बस आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कट होने चाहिए। एओ बराबर सी और बीओ बराबर डी इतना पता होना चाहिए। राइट एंगल पे बाइसेक्शन होता है ये पता होना चाहिए। हाँ सबसे इम्पोर्टेंट मतलब गाइस ठीक है, वो मैं कुछ इस पर टिप्पणी नहीं करूंगा। हाँ आप बोलो क्या कह रहे हो। हाँ आप बोलो। अब देखो ये आर एच अब पूरी परवाइज स्टेप है ना। हाँ दिख रही है, अगर आपने 2a स्क्वायर लिया है लिया। इसे यहाँ एक स्क्वायर कर देते हैं। मेरी बात सुनो, अब आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। मैथमेटिकली बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। सुनना ध्यान से, मैं एक चीज पूछता हूँ आपसे, आप लोग भी ध्यान दें। एक नंबर है मेरे पास, कोई भी नंबर बोलो अपनी पसंद का। अरे छोटा बोल। 3। अब आप 3 का स्क्वायर करके 2 से गुना करो एक केस में, और दूसरे केस में पहले 2 से गुना करो और टोटल का स्क्वायर करो। क्या ये वैल्यू सेम आएगी क्या? 2 इंटू 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9 टू 18। और 2 इंटू 3 6 का स्क्वायर क्या होता है? क्या ये वैल्यू सेम है क्या? अब सुनो, वो है, अरे सुनो इधर ध्यान दो, 2 3 जा 6, 6 का स्क्वायर 36 है ना। अब इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, वो है ट्वाइस ऑफ एओ का स्क्वायर, और आप करना चाह रहे हो 2 इंटू एओ का स्क्वायर। 2 इंटू एओ ऐसी लिखना चाह रहे हो ना आप? अरे वो स्क्वायर करके 2 गुना है, वो पहले स्क्वायर करके 2 गुना है लाइक दिस, और आप कर रहे हो पहले 2 गुना देन स्क्वायर। यस मैम। किसको लेना है? मेहुल जाओ वीडियो देख लेना फिर बचे हुए। कोई डाउट है क्या और? समझ गए ना? गलती पकड़ में आई। आप 2AO के स्क्वायर की भावना नहीं समझ पाए। उसकी भावना क्या थी कि पहले भैया मुझे स्क्वायर कर और मेरे आंसर को 2 गुना कर। आप क्या करने लग गए? नहीं पहले 2 गुना करूंगा, पहले 2 गुना करूंगा, फिर स्क्वायर करूंगा और 2 गुना करके ऐसे लिख दूंगा। ठीक है ना? सो दिस वाज द मिस्टेक। पढ़ गलत रहे हो ना, बस आप पढ़ गलत रहे हो। ठीक है, तो ऐसे केसेस में आपको हमेशा सजेस्ट करता हूं और अभी भी करूंगा, आपके सामने अगर 2AO स्क्वायर लिखा हुआ है ना, तो आप एओ पे ब्रैकेट लगाओ। अब ये गलती हो ही नहीं सकती जो आप पहले करो। ब्रैकेट का इस्तेमाल करो ना यार, इस्तेमाल करने के लिए वो। अब अगर आप ब्रैकेट लगे हुए रहते तो आप 2 को एओ के साथ मर्ज नहीं करते, आप देखते यार ये तो स्क्वायर है। ये केवल ब्रैकेट नहीं लगाने की वजह से हुआ। आप आपको जहां पर भी 2 लेटर्स मिले आप ब्रैकेट लगाओ ना, सब पे लगाओ ना, कोई मना करेगा आपको? पुलिस तो ना पकड़ेगी इससे। ये लो सब में कर दिया, मेरी मर्जी। अब आप गलती नहीं करोगे। देखो कई बच्चे ऐसे भी कर देते हैं, AB स्क्वायर लिखा हुआ है, इसका मतलब है सर A गुणा B का स्क्वायर। अरे AB एक लेंथ है, उसका स्क्वायर कर रहे हैं हम। तो अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो ब्रैकेट लगा सकते हो, नो प्रॉब्लम। अब कोई AB स्क्वायर लिख देता है तो वो अंडरस्टूड मानता है कि बच्चा समझ रहा है AB स्क्वायर का मतलब क्या है। A से लेके B तक की लंबाई, उस लंबाई का स्क्वायर। और इस चीज का मतलब क्या है? A कोई नंबर है, B कोई नंबर है, B के स्क्वायर को A से गुणा करना है। जबकि मैं जो कह रहा हूं उसका वो मतलब नहीं है। तो आप ब्रैकेट लगा दो AB का स्क्वायर। ओके हाँ जी। सही क्वेश्चन है सर। 0 की वैल्यू क्या होती है? क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड नहीं है तो अभी डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है ना? सिस्टमेटिकली चलते हैं, ठीक है। 0:0 इज इनडिटरमिनेट फॉर्म, आप 11th में सीखोगे, ठीक है ना? उसको नॉट डिफाइंड भी नहीं बोलते हैं। एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 नॉट डिफाइंड होता है, 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग 0 होता है, एंड 0 डिवाइडेड बाय 0 ना तो नॉट डिफाइंड होता है ना 0 होता है। इट इज अ टाइप ऑफ इनडिटरमिनेट फॉर्म। अभी 11वीं क्लास में वही चल रहा है, सुबह 5 बजे बच्चे आते हैं, आ जाना सिखा दे। अभी के लिए आप ठंड रखो और क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड कुछ पूछो। हाँ तो फिर वेट करो 5-10 मिनट, इनको फ्री करें। हाँ आप बोलो। हाँ होता है। मेरी बात सुनो, इधर देखो, वो एक ही क्वेश्चन को पकड़ के बैठ गई है, 2-3 दिन पहले भी आई। मैंने आपको पहले भी कहा था, आपको ये सवाल जिसने भी दिया है लिखित में, हाँ लाओ। कौन सा क्वेश्चन है? एग्जांपल बोल। मेरी बेटे देखो बेटे अज्यूम नहीं किया बेटा, डेफिनेशन लिया। सुनो मेरी बात, उसकी डेफिनेशन को अजम्पशन का नाम मत दो ऐसे उस पे। हाँ देखो, इट इज अ रेक्टेंगल, इट इज अ रेक्टेंगल, यस और नो? यस सर। A B
सी डी। सवाल है कि इसके सारे एंगल 90 प्रूव करो। एक रेक्टेंगल के सारे एंगल 90 प्रूव करो, ये सवाल है। अब क्या ये रेक्टेंगल है क्या? क्या ये एक रेक्टेंगल है क्या? क्यों कह रहा है ना, प्रूव दैट, खुद ही कह रहा है रेक्टेंगल है। ये एक रेक्टेंगल है ऑलरेडी, ये एक, मुझे क्या प्रूव करना है कि इसके सारे एंगल 90 डिग्री है। तो मैं रेक्टेंगल की एक डेफिनेशन लिख रहा हूं। ए रेक्टेंगल इज ए, ध्यान से सुनना, उसको छोड़ो, इधर देखो। रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम इन विच वन एंगल इज 90 डिग्री। क्या ये डेफिनेशन गलत है क्या? हमने कितने सारे क्वेश्चन है जिसमें हमको रेक्टेंगल प्रूव करना होता था, तो हम पहले पैरेललोग्राम तक आते थे और एक एंगल 90 डिग्री कर देते और लिख देते थे ये रेक्टेंगल बन गया। तो रेक्टेंगल एक तरह का ऐसा पैरेललोग्राम है जिसमें एक एंगल 90 है। अब लेकिन प्रूव क्या करना है सारे हैं, तो यानी एक एंगल 90 तो है ना मेरे पास, क्योंकि एक रेक्टेंगल है। मैं अज्यूम नहीं कर रहा हूं, मैं इसकी डेफिनेशन से एक एंगल 90 डिग्री रख रहा हूं, क्योंकि उसकी डेफिनेशन मुझे अलाउ करती है कि रेक्टेंगल एक ऐसा पैरेललोग्राम है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री है, और वो भी मेरी मनपसंद का मैं एंगल ए रख देता हूं, या बी रख दो, सी रख दो, जो भी आप रखो। तो एंगल ए, इधर देखो, एंगल ए बराबर 90 डिग्री, ये अजम्पशन नहीं है, ये गिवन है। साथ में एबीसीडी है पैरेललोग्राम, वो भी गिवन है। ये दो चीजें यहाँ पे गिवन है, समझे क्या अवधि? ये दो चीजें यहाँ पे गिवन है। अब आपको टू प्रूव करना है कि सारे एंगल बचे हुए, एंगल ए तो हमने कर दिया, क्योंकि एक एंगल को मैं ले सकता हूँ 90 डिग्री, रेक्टेंगल की डेफिनेशन मुझे अलाउ करती है ऐसा करने। रेक्टेंगल की डेफिनेशन है, रेक्टेंगल एक ऐसा पैरेललोग्राम है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री है। अब मुझे बीसीडी को 90 डिग्री प्रूव करना है, इतना सही तो करना है। देखो कितनी आसानी से होगा। को इंटीरियर वो इंटीरियर छोड़ो, उससे भी सरल चलते हैं। अरे बहुत ही सरल तरीके से करो ना बेटा। इधर देखो आपको बीसीडी बराबर 90 करना है। ये ऑलरेडी पैरेललोग्राम है, ऑलरेडी पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो ए तो आपको रखा रखा है, मिला है 90 है। ए तो रखा रखा है 90 मिला है, तो एक पैरेललोग्राम का अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो सी भी 90 हो जाएगा। क्या स्टेटमेंट लिखोगे? एंगल सी बराबर एंगल ए। क्यों? क्योंकि अपोजिट एंगल्स हैं। तो एंगल ए तो ऑलरेडी 90 था, तो ले भैया एंगल सी टू भी 90 ऐश कर। ए तो पहले था, सी हो गया। अब कौन कौन बचा? चारों एंगल का सम 360 होता है, कहा था किसी ने, किसी महात्मा ने कहा था ना, किसी धर्मात्मा ने। ठीक है, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी बराबर, जिसमें से ए और सी, ए तो गिवन था, सी में प्रूव कर चुका हूं 90-90, तो ए की सीध में 90 और सी की सीध में 90 रख सकते हैं ना, कोई नहीं मारेगा। और बचा क्या? एंगल बी, और क्या बचा? एंगल डी, और इक्वल टू 90-90, 180 उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्या बचेगा? ये किस किस का सम है? अरे बी और डी इक्वल भी तो है, पैरेललोग्राम के एंगल्स है ना ये, पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं नहीं होते हैं? तो एंगल बी प्लस एंगल डी आप कह रहे हो 180 है, और साथ में आप एक और बात कह रहे हो क्योंकि एंगल बी बराबर एंगल डी है, तो एक एक को 180 का आधा ही तो दोगे, तो दोनों को 90-90 दोगे। ये लो बचे हुए तीनों एंगल 90 डिग्री। हम लिख सकते हैं कि वी नो दैट ए रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम इन विच वन एंगल इज 90 डिग्री, सो लेट अस, नहीं ऐसे लिखेंगे, अरे रेक्टेंगल, हाँ देखो ऐसे लिख सकते हो ना, वी नो दैट as per the definition of rectangle, comma, a rectangle is a parallelogram in which one angle is 90 degree. So let us take angle A equal to 90 degree. एक एंगल 90 लेना है, A ले लिया. Now we are required to prove that B is also equal to 90, C is also equal to 90 and D is also. ये हमको प्रूव करना है, फिर हम ये तामझाम शुरू कर देंगे. Yes, tomorrow test कोई कायनात नहीं रोक सकती, कोई सृष्टि की ताकत नहीं रोक सकती. बाढ़ में भी देंगे हम यहाँ पे बाढ़ में पढ़ाई करते थे, याद है आपको? बस तो पढ़ाई कर सकते हैं टेस्ट में. चलो जी, तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, लर्निंग एंड बाय. इसी चैप्टर का है एक, इस चैप्टर का एक क्वेश्चन और आया है, बताओ जो जाए, जिसको नहीं होंगे डाउट. हाँ बोल. इसी चैप्टर का है, मतलब इस बुक में नहीं है, एक्स्ट्रा में. बुक में तो दिखा देना मुझे सीधे उस
पेज, अच्छा बुक में नहीं है हाँ चलो बोलो, द बाइसेक्टर ऑफ, any two adjacent angle बाइसेक्टर्स होगा ऑफ टू, क्योंकि दो एंगल्स है ना, ऑफ एनी टू एडजेसेंट एंगल्स, of a parallelogram एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए parallelogram intersect at 90 degree इंटरसेक्ट एट, 90 degree तो 90 डिग्री तो बताना है, प्रूफ करना है 90 डिग्री में करते हैं नहीं करते, पता हाँ नहीं। हाँ, मतलब बाइसेक्टर इसको प्रूव, ये प्रूव करना है अपने को कि ये, तो intersect at Fill in the blank. इंटरसेक्ट एट फिल इन द ब्लैंक, मतलब बताना है आपको किस एंगल पे, तो बात एक ही हो गई ना, या तो पूछ लो किस पे इंटरसेक्ट करेंगे, या प्रूव करवा लो कि 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है, सर अब रुको, पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। हाँ जी, कोई तो नहीं है। ये पैरेललोग्राम है, बोलो है या नहीं है? है सर और इसके दो भी, कोई से भी दो एडजेसेंट एंगल पकड़ने हैं अपने को, ए बी सी डी। अब एडजेसेंट एंगल कौन से होते हैं, जैसे ए और बी एडजेसेंट है, बी और सी एडजेसेंट है, सी और डी एडजेसेंट है, और डी और ए। तो मैं ए और बी ले लूं, ये दो एडजेसेंट एंगल्स, ओके। अब इनके बाइसेक्टर्स बना दें, बाइसेक्टर्स मतलब इनको आधा करने वाली लाइन होती है बाइसेक्टर, ये इसका बाइसेक्टर बन गया, और ये इसका आधा नहीं हुआ, नीचे जा कम रह गया थोड़ा सा, लगभग बराबर है। अब ये दोनों जहां भिड़ेंगे वहां 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ऐसा साबित करना है एक तरीके से। ये ओ ले लो तो ये एंगल 90। अच्छा ये डायगोनल नहीं है, कोई ये नहीं कहना कि सामने जाकर डायगोनल बनेगी, ऐसा नहीं है, डायगोनल अलग चीज है, बाइसेक्टर अलग चीज है ना, तो इसको डायगोनल से कंपेयर मत करना। ओके, अब ये प्रूव करना है आपको। मुझे एक चीज बताओ, एंगल ए और एंगल बी का सम कितना होगा, टोटल एंगल ए और एंगल बी? 180 यस, कैसे वो भी बता दो। सर क्योंकि पैरेललोग्राम नहीं क्वाड्रिलेटरल 360 डिग्री के होते हैं। नहीं सर वो दोनों पैरेलल है तो वो दोनों सेम एंगल, ये दोनों पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल है, तो इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। ये दोनों पैरेलल है, एडी और बीसी, और ए बी इज द ट्रांसवर्सल। अरे ऐसे देख लेना, ऐसे देख लेना, इन दोनों एंगल का सम 180 नहीं होगा क्या, बोलो, अरे देख लो ना भाई, इन दोनों एंगल का सम 180 नहीं होगा क्या, होगा ना, ठीक है। अभी रुक जाना, तेरे को साइक्लिक वाला बता दूंगा मैं। हाँ होगा, ये एंगल ए प्लस एंगल बी 180, क्या लिखोगे आप, अल्टरनेट एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, इधर देख ले पहले ढंग से देख, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2, सबको मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूं। इसको इक्वेशन है, मेरी मर्जी, मैं कुछ भी करूं। एक इक्वेशन में मैं इधर उधर दो, क्योंकि मैं 2 से इसलिए डिवाइड कर रहा हूं क्योंकि ट्राइंगल के अंदर एंट्री मारने के लिए ये एंगल ए का आधा है और ये भी एंगल बी का आधा है, तो एंगल ए के आधे की वैल्यू चाहिए होगी एंगल बी के भी, तो मैं डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2 कर दूं, तो ये तो हो जाएगा एंगल ए का आधा। एंगल ए के आधे को लिख सकता हूं मैं ओ ए बी, यस और नो, और एंगल बी का आधे को क्या लिख सकता हूं, ओ बी ए, और उधर क्या आया 90 90। अब आपको कौन सा एंगल चाहिए, टेल मी, आपको कौन सा एंगल चाहिए, एओबी, एओबी, ट्रायंगल एंगल एओबी निकालने के लिए 180 में से ये दोनों एंगल घटा दोगे, ये 3 एंगल का सम 180 होगा, 1 2 3, तो आपको ऊपर वाला चाहिए, तो इन दोनों को घटा दो 180 से, 180 माइनस इसका नाम क्या रखा था, एंगल ओएबी, माइनस इसका नाम क्या रखा था, एंगल ओबीए। अगर मैं माइनस साइन कॉमन ले लूं तो इसमें प्लस साइन आ जाएगा, तो 180 में से इन दोनों के जोड़ को घटा दो, 90 घटा दो। अरे सर ये क्या कर रहा हूँ, तेरे को एक चीज में से इसको और इसको घटाना है, तो उन दोनों को जोड़ के एक साथ ही घटा देना, नहीं समझा। अच्छा इन दोनों को जोड़ दो फिर इससे घटा दो। तेरे पास 10,000 रुपए, तूने 2,000 रुपए इसको खर्च कर दिया और 4,000 रुपए दूसरी चीज पे खर्च कर दिए। अब किसी ने पूछा तेरे पास कितने पैसे बचे, तो एक तरीका है कि तू कैसे करे, 10,000 माइनस 2,000 माइनस 4,000, ये तो एक तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, जो खर्चा हुआ उसको एक साथ जोड़ दे, 2 + 4, और पूरे को 10 में से घटा दे। तो इस दोनों को अलग अलग माइनस करने की जगह पहले इन दोनों को जोड़ दो और फिर एक साथ माइनस कर दो, और इन दोनों का जोड़ तो 90 होता है, ऊपर से प्रूव हो चुका है, तो एंगल ओएबी क्या आ गया 90। मेरा बता दो ना नहीं अभी भी समझ, सर मैं तुम्हें दो बार देंगे बड़ी वाला भी बोल रहे हैं, मैं 2 झाड़ बता दो मेरे हाँ को। बोल, इन दोनों का जोड़ 90 डिग्री ने प्रूव किया है ना, एक आधा बी का आधा 180 का आधा, इसको इक्वेशन 1 मान लेना, फ्रॉम इक्वेशन 1 इसकी वैल्यू 90 डिग्री रख,
डिलीट करो रन करेगा सही रन करके जाएगा तो अब वीडियो से करना, वीडियो से करना, वीडियो से करना। हाँ बस खत्म, चैप्टर ओवर। मतलब इस चैप्टर से रिलेटेड है कुछ? हाँ सर ये बोल बोल बोल। यार भाई सर माइंड आउट है क्या क्वेश्चन की बात है सर ये So that the diagonals of a parallelogram divide it into 4 triangles of equal area। देखो एक चीज याद रखना बेटा कि एक पैरेललोग्राम है, उसमें उसमें जैसे मैं एक डायगोनल बनाऊंगा, तीन साइड इक्वल एक ट्रायंगल बनाऊं, एक डायगोनल बनाऊं, 2 ट्रायंगल बनेंगे, तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो अगर मैं ये ना बना के ये बना दूं तो भी कॉन्ग्रुएंट हो, तो मैं ये दोनों बना दूं तो अब चारों कॉन्ग्रुएंट होंगे, और चारों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स का एरिया बराबर होता है। बात खत्म। सर कर देंगे बिल्कुल। ये लिख दे कि ये We know that a diagonal divides a parallelogram into 2 triangles of equal area. So both the diagonals will divide a triangle into 4 triangles of equal area. नहीं, sorry, फिर से सुनो। We know that a diagonal divides a parallelogram into 2 triangles which are congruent to each other. So if we draw both the diagonals, then these 2 diagonals will divide the parallelogram into 4 triangles, and all the 4 triangles will be congruent to each other. Also, we know that the area of congruent triangles is equal. So the area of all these 4 triangles will be equal। एक तरीका ये मैं कहूंगा ये स्टेटमेंट बेस है, 2 नंबर के मैं कर सकते हो, लेकिन मान लो 4 नंबर का आ गया, 4 नंबर का आ गया, तो आपको कुछ नहीं करना, इन चारों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है बेटा। ए बी सी डी, ये ओ है, आप किसी को भी किसी के कॉन्ग्रुएंट कर सकते हो। एसएसएस नहीं, एसएसएस से नहीं, देखो सपोज करो इसको इसके करना है, कैसे करोगे? ये कॉमन साइड और दूसरा बोलो ए ओ बराबर सी ओ, यस सर। ठीक है, और 2 हो गया, तीसरा बोल सर एक पैरेलल अल्टरनेटिव नहीं क्या? ये इसका alternate। इससे पहले तो Same side। पढ़ना पड़ेगा क्या करने नहीं, ये कॉमन साइड हो गई, ए ओ बराबर सी हो गई, अरे सर ये एंगल 2 टुकड़ों में अरे नहीं हो रहा वो नहीं तो वो ये एंगल इसके इक्वल क्यों होगा? ये एंगल तो इसके इक्वल होगा, उल्टा वर्टिकल अपोजिट एंगल तो बैठा नहीं है। तो हाँ, आमने सामने वाला तो बैठ जाएगा। देखो पहले आमने सामने वाला करो, चलो पहले आमने सामने वाला करो। सर समझ में आएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल ए ओ बराबर सी ओ, बी ओ बराबर डी, आमने सामने वाला हो गया, हो गया सर और फिर इधर इधर वाला हो गया। अब एक बार जब आमने सामने वाला हो गया, तो अगर एक बार आमने सामने वाला हो गया तो ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये तो वैसे भी हो रहा है, लेकिन फिर भी एडजेसेंट ट्रायंगल्स कैसे होंगे सोचो सर। अरे सर नहीं हो रहा है, सेम साइड ऑफ ट्रांसफर। बेटा ये दोनों ट्रांसवर्सल कहां से आ गई? ये ट्रायंगल है एक तो, हाँ सर हाँ और एक ये वाला ट्रायंगल है। हाँ तो ये तो एडजेसेंट ट्रायंगल्स का को कॉन्ग्रुएंट करना। इसी पे हाँ तो ये दोनों बराबर थोड़ी ना होंगे, तो फिर तो स्टेटमेंट बेसिस ही चलेगा बेटा, फिर तो स्टेटमेंट बेसिस ही चलेगा। इसने क्या किया मुझे बताओ? मैथमेटिकली अजीब सा समझ गया अच्छा, इसने क्या किया है? वो मीडियन तो शायद इसने किया है ओके इसने मीडियन वाली प्रो, तो अगर ये स्टेटमेंट बेस चल रहा है तो फिर मैं डायरेक्ट ये मीडियन वाली स्टेटमेंट बेस चल रहा है तो मैं डायरेक्ट पैरेललोग्राम वाली स्टेटमेंट बेस चला दूंगा। इसने पता है क्या कहा? इसने क्या कहा कि एक ट्रायंगल में अगर आप एक मीडियन बनाओ, अरे नहीं मीडियन, केवल मीडियन बनाओ, तो 2 ट्रायंगल बनेंगे और दोनों ट्रायंगल का एरिया इक्वल होगा। सही है, तो ये ओस का मिड पॉइंट है, तो बीओ मीडियन है, बीओ मीडियन है तो इसका एरिया इसके बराबर। फिर इस ट्रायंगल में आ जाओ, सर ये स्टेटमेंट ही हो गया पूरा। फिर इस ट्रायंगल में आ जाओ, इस ट्रायंगल में ये मीडियन है तो इसका एरिया इसके बराबर। फिर इस ट्रायंगल में आ जाओ, इस ट्रायंगल में डीओ मीडियन है तो ये एरिया इसके बराबर। तो हो गया और फिर लास्ट में ये वाला ट्रायंगल आ जाओ, इसमें एओ मीडियन है तो ये तो चारों का एरिया आपस में बराबर। तो जब स्टेटमेंट ही लिखना है तो फिर डायरेक्ट पैरेललोग्राम का स्टेटमेंट लिख देंगे ना, तो वो भी चल जाएगा। ठीक है, हो गया? चलो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग। एक सर्कल का जो है आपका वो वीडियो में कवर नहीं करेंगे, नहीं तो फिर कंफ्यूजन होगा, उस सर्कल के वीडियो में ही कभी कवर करेंगे। अभी आप रफली पूछ लो।